वेबसाइट की स्पीड ऑप्टिमाइजेशन गूगल के रैंकिंग फैक्टर्स में एक बहुत अहम मुकाम रखती है, इसलिए स्पीड ऑप्टिमाइजेशन बहुत ज़रूरी है। आइए आज बात करते हैं स्पीड ऑप्टिमाइजेशन होती क्या है और कैसे होती है। मेरा नाम है मुदस्सिर, ये है हेल्पिंग ऑरेंज और आज हम बात कर रहे हैं कि अपनी वेबसाइट की स्पीड ऑप्टिमाइजेशन करेंगे कैसे और उसको एक बेहतर यूज़र एक्सपीरियंस के लिए कैसे ऑप्टिमाइज़ किया जा सकता है। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बहुत सारे स्पीड ऑप्टिमाइजेशन टूल्स मौजूद हैं मार्केट में, जैसा कि गूगल पेज स्पीड एनालिटिक्स है, इसके अलावा जीटी मैट्रिक्स है, पिंगडम है और बहुत सारे दूसरे हैं। मगर याद रखें कि कभी भी आपने कम्प्लीटली 100% इन पे डिपेंड नहीं करना, क्योंकि अक्सर ये होता है कि आपकी वेबसाइट की ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छी होती है, आपकी वेबसाइट बड़े ज़बरदस्त तरीके से ओपन हो रही होती है, मगर ये स्पीड ऑप्टिमाइजेशन टूल्स कभी कभार एरर दे जाते हैं और आप इन एरर्स की वजह से या उनकी रैंकिंग की वजह से अपनी वेबसाइट के साथ मैसअप कर लेते हैं। तो याद रखें कि सबसे पहला काम ये है कि आप अपनी वेबसाइट को अपने मोबाइल पर और अपने कंप्यूटर पर खुद ओपन कर देखें और ये देखें कि आपको कैसा एक्सपीरियंस मिल रहा है, क्या वो वेबसाइट इंस्टेंटली लोड हो रही है या नहीं हो रही। अगर आप मेरी ये एडवाइस भी लेकर यहाँ से चले जाते हैं तो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त बात होगी, क्योंकि अक्सर लोग इसी बात पर कंफ्यूज होते हैं कि उनकी वेबसाइट बेहतरीन तरीके से लोड हो रही होती है, मगर वो फिर भी लगे होते हैं कि मैंने स्कोर पूरा करना है। स्कोर सिर्फ आपकी मदद के लिए होता है। तो ये था सबसे पहला पॉइंट। अब बात करते हैं स्पीड ऑप्टिमाइजेशन की। तो आपका लोड टाइम थोड़ा ज़्यादा है और स्कोर भी आपका थोड़ा कम है और आप इन दोनों चीज़ों को बेहतर करना चाहते हैं, ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपने देखना है कि आपकी होस्टिंग कैसी है। होस्टिंग अगर आपकी अच्छी नहीं है तो आपकी स्पीड किसी भी प्लगइन से इम्प्रूव नहीं होगी। आप जो मर्जी जतन कर लें, आपकी स्पीड ऑप्टिमाइजेशन प्रॉपरली नहीं हो पाएगी। लोकल होस्टिंग्स अक्सर बहुत ज़्यादा आप टाइम नहीं देती हैं या वो स्लो होती हैं। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो वेबसाइट का यूज़र इंटरफेस या डिज़ाइन तो बहुत प्यारा होता है, मगर वो सिर्फ लोकल होस्टिंग के ऊपर बेस्ड होती हैं और इस वजह से उनकी गूगल रैंकिंग प्रॉपर नहीं हो पाती। अब आप सवाल करेंगे कि सबसे बेहतरीन होस्टिंग कौन सी है, तो ये कंप्लीटली सब्जेक्टिव है। इसका मतलब है कि डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट एक्सपीरियंसेस रहे। कुछ लोगों को होस्ट गेटर बहुत पसंद है, कुछ लोगों को होस्ट गेटर बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि उनके साथ कोई ना कोई बुरा मामला हो गया। तो इसके लिए मैं आपको डेफिनेटिव आंसर नहीं दे सकता, मगर अगर आप मेरे से पर्सनल चॉइस पूछें तो मेरी पर्सनल चॉइस होगी होस्टिंगर, जो कि एक बजट होस्टिंग और एक अच्छी होस्टिंग का कॉम्बिनेशन है। बहुत अच्छी प्राइसिंग है, स्पेशली स्मॉल टू मीडियम बिजनेस ओनर्स के लिए अमेजिंग प्राइसिंग है, प्लस उनका अप टाइम और उनकी स्पीड बहुत अच्छी है। अगर आप होस्टिंगर बाय करना चाहते हैं तो आप बाय कर सकते हैं इस लिंक के थ्रू, जो है helpingorange.com/hosting, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। इससे मुझे थोड़ा सा कमीशन मिल जाएगा, मगर आपको सेम प्राइस पे करनी होगी, आपको कोई भी एक्स्ट्रा प्राइस नहीं पे करनी होगी। मगर ये कमीशन मैं मुफ्त में नहीं लूँगा। अगर आप मेरे रेफरल लिंक के थ्रू बाय करते हैं तो मैं आपको स्पीड ऑप्टिमाइजेशन करवा कर दूंगा अपनी टीम से, तो इसका मतलब है आपका डबल फ़ायदा है। तो ये थी छोटी सी ऑफर, मगर मैं इस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा और राइट अवे मैं दूसरे पॉइंट पर जाऊंगा। कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। मैं आपको एक मिसाल देता हूं जिससे आपको इजीली समझ आ जाएगी कि CDN क्या होता है। शायद आपको CDN से बेहतर क्लाउड फ्लेयर समझ आ जाए, क्योंकि अक्सर लोगों को क्लाउड फ्लेयर का पता होगा। क्लाउड फ्लेयर एक कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क है। मिसाल देता हूं, आप फैसलाबाद में हैं और आपका बिजनेस फैसलाबाद में है और कोई डिलीवरी मांग लेता है आपसे आपकी प्रोडक्ट की कराची में, तो क्या आपको टाइम लगेगा? यकीनन लगेगा, निस्बतन इसके कि आपसे कोई फैसलाबाद में डिलीवरी मांगता है। वो टाइम इसलिए लगेगा कि डिस्टेंस बिटवीन फैसलाबाद एंड कराची बहुत ज़्यादा है और आपको डिलीवर करवाने में टाइम लगता है। यही सेम होता है वेबसाइट्स के साथ। आपका सर्वर होता है पाकिस्तान में या आपका सर्वर होता है यूनाइटेड स्टेट्स के किसी दूसरी स्टेट में, मगर जब आपसे एक विजिटर किसी और कंट्री में या किसी और स्टेट में कंटेंट मांगता है, मतलब आपकी वेबसाइट ओपन करता है, तो उसके अंदर डिलीवरी में टाइम लग जाता है। कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क्स क्या करते हैं, उन्होंने अपना मैप, अपना जाल बचाया होता है पूरी दुनिया में डिफरेंट सर्वर्स का। तो आपकी वेबसाइट लेट्स से ओरिजिनली पाकिस्तान में थी, उन्होंने एक कॉपी रखी होती है USA में, एक कॉपी रखी होती है रशिया में, एक कॉपी रखी होती है यूरोप में। जैसे ही कोई विजिटर उस कंट्री के करीब या उस कंट्री के अंदर कंटेंट मांगता है, वो इंस्टेड के पाकिस्तान से फेच करें, पाकिस्तान से मंगवाएं, वो डायरेक्टली उस कंट्री से ही आपका कंटेंट दे देते हैं, जिससे आपकी कंटेंट की डिलीवरी फास्ट होती है और आपकी वेबसाइट की स्पीड बेहतर होती है। तो उम्मीद है आपको कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क का कंसेप्ट
बिल्कुल क्लियर हो गया होगा और अब आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हाउ इंपॉर्टेंट कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क कैन बी। अब बात करते हैं कि आप कौन सा कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं 2 बात बताऊंगा आपको। एक फ्री है क्लाउडफ्लेयर, जो आप जानते भी होंगे, अमेजिंग है, फ्री में आपकी वेबसाइट को होस्ट भी कर लेता है। लेकिन अगर आपकी साइट पे बहुत ज़्यादा विजिटर्स हैं या बहुत ज़्यादा फ्लो है जिस पे वो लोग आपको चार्ज करना चाहते हैं तो क्लाउडफ्लेयर थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है आपको। तो आप क्लाउडफ्लेयर की जगह बनी CDN का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अमेजिंग है, बहुत टू द बजट है। आप इजीली कुछ सेंट्स पर डे पर एक क्लाउड कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने अपने सर्वर की ऑप्टिमाइजेशन तो कर ली, मगर सर्वर पर जो फाइल पड़ी हैं अगर वो बहुत ज़्यादा बड़ी हैं और ऑप्टिमाइज नहीं है तो आपके लिए डिफ़िकल्टी तब भी हो सकती है, क्योंकि फाइल को लोड करना, अपलोड करना और फिर डाउनलोड करना एक प्रॉब्लम बन सकता है। इसके लिए हम लोग करते हैं फाइल ऑप्टिमाइजेशन और कोर फाइल ऑप्टिमाइजेशन। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास एक ऐसा प्लगइन हो जो इन फाइल्स को ऑप्टिमाइज करता हो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक फ्री और एक पेड अल्टरनेटिव बता रहा हूँ। हर प्लगइन का या हर सॉल्यूशन का प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो ऑटो ऑप्टिमाइज सॉल्व करता है। ऑटो ऑप्टिमाइज एक वर्डप्रेस का प्लगइन है जो आपकी फाइल ऑप्टिमाइजेशन बेहतरीन तरीके से कर सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको ऑल इन वन एक ऐसा प्लगइन मिल जाए जो बहुत ज़्यादा बेहतर हो मगर पेड है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं WP रॉकेट। WP रॉकेट एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है। ये लोग जो टीम है उसके पीछे वो बहुत मेहनत से काम कर रही है और वाकई वो लोग अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं और अपडेट्स लेकर आ रहे हैं। फ्री में ऑटो ऑप्टिमाइज और पेड में WP रॉकेट। इमेज ऑप्टिमाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऑप्टिमाइजेशन तो अपलोड करने के बाद भी हो सकती है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप इसको अपलोड करने से पहले ऑप्टिमाइज कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। आपका चाहे PNG इमेज है या JPEG इमेज है, आप बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिससे ये ऑलरेडी ऑप्टिमाइज हो सकता है। मिसाल के तौर पे अगर आप PNG है तो PNG कंप्रेसर एक बहुत ज़बरदस्त वेबसाइट है, और अगर आप के पास JPG इमेजेस हैं तो JPEG optimizer.com है एक वेबसाइट, बहुत अच्छी वेबसाइट है, बड़े अच्छे तरीके से लॉसलेस तरीके से इसको ऑप्टिमाइज कर सकती है। इवन दो एनिमेशंस आपकी वेबसाइट को बहुत खूबसूरती फराहम करते हैं और आपकी वेबसाइट देखने में बहुत प्यारी लगती है, मगर एनिमेशंस आपके लोड टाइम को बढ़ा सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि एनिमेशन इंतहाई नेसेसिटी है तो रखें, और अगर आपको लगता है कि एनिमेशन, कोई भी तरह की एनिमेशन ज़रूरी नहीं है तो उसको रिमूव कर दें। कैशे को ऑप्टिमाइज करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कोर फाइल्स को ऑप्टिमाइज करना। इसको कैसे कर सकते हैं आप WP फास्टेस्ट कैशे इस्तेमाल कर सकते हैं जो एक फ्री प्लगइन है और आपके लिए एक बेहतरीन किस्म की ऑप्टिमाइजेशन कर सकता है। लेकिन अगर आप पेड प्लगइन में जाते हैं और अगर आपने WP रॉकेट ऑलरेडी बाय कर लिया है तो ये खुशखबरी है आपके लिए, क्योंकि वो ऑल इन वन ऑप्टिमाइजेशन प्लगइन है तो वो आपकी कैशे भी ऑलरेडी खुद ही ऑप्टिमाइज कर देता है। अब बात करते हैं एक्स्ट्रा बर्डन की। हमें बहुत अच्छा लगता है कि कोई भी छोटी सी चीज़ करनी है हम उसके लिए प्लगइन इंस्टॉल कर लें, ये अच्छी बात तो है, मगर इससे होता यह है कि आपकी वेबसाइट का लोड टाइम बढ़ता रहता है। अगर आप किसी प्लगइन को इस्तेमाल नहीं कर रहे तो उसको डिलीट कर दें। अगर आप किसी थीम को इस्तेमाल नहीं कर रहे तो उसको डिलीट कर दें। मैं अपनी वेबसाइट पर सिर्फ एक ही थीम रखता हूं जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं एक से ज़्यादा भी थीम नहीं रखता। तो ये मेक श्योर कर लें कि आपके जितने प्लगइन्स हैं वो कोर नेसेसिटी हैं, इसीलिए आपने रखे हुए हैं। प्लगइन्स साथ ही साथ आपकी हैकिंग का बाइस भी बन सकते हैं। हैकिंग से मुराद ये है कि आपने कोई ऐसा प्लगइन कर लिया है जो अपडेट नहीं होता या जिसमें कोई लूप होल है, उससे हैकर्स आपकी वेबसाइट पर अटैक कर सकते हैं। तो मेक श्योर कर लें कि वो प्लगइन्स इंस्टॉल करें जो ऑलरेडी ऑलवेज अपडेटेड हैं, जो बहुत पुराने नहीं हैं और जिनकी आपको इंतहाई एब्सोल्यूट नेसेसिटी है। अगर आप इन सारे पॉइंट्स के थ्रू गुजर चुके हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपने एक अच्छी ऑप्टिमाइजेशन कर ली है। अगर आपको किसी फर्दर पॉइंट की ज़रूरत है तो मेक श्योर कमेंट में मुझे बताइए, मैं उसका ज़रूर जवाब दूंगा, क्योंकि मैं आपकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर मौजूद हूँ। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।